Now we will discuss about a topic that is evolution shouldn't be equated with the progress. कभी भी evolution को progress के साथ नहीं लगाना है. Progress is a different term and evolution is a different term. दोनों बिल्कुल अलग अलग terms हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है. ओके, लाइक देखिए न्यू स्पीशीज ऑरिजिन. अब देखिए न्यू स्पीशीज का ऑरिजिन कैसे होता है, ऐसा तो नहीं है ना जैसे हमने बीटल्स का केस स्टडी किया था इवोल्यूशन में, तो ऐसा नहीं कि उससे ही न्यू स्पीशीज बनती हैं. व्हाट केस वी हैव स्टडीड इन बीटल की एक स्पीशीज जो वो डिसअपेयर हो गई, ठीक है, या सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाई, ओके, दूसरी कैपेबल नहीं थी. ऐसे ही रीजंस नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसके अलावा भी दो रीजंस होते हैं. ओके, यही हमने वहाँ पर वैसे स्टडी किया था कि नेचुरल सिलेक्शन एक रीजन हो सकता है और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसकी वजह से न्यू पॉपुलेशंस अराइज करती हैं. ओके, दिस मे बी द रीजन. नाउ अब कुछ केसेस में क्या होता है कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि या तो नेचुरल सिलेक्शन हो या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे कि हमें पता है जो ह्यूमंस हैं और चिंपैंजी हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, या ह्यूमन या बंदर बोलते हैं ना, ह्यूमंस एंड एप्स जो हैं वो ह्यूमंस एंड मंकीज जो हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है. तो क्या वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुई? नहीं, वहाँ पे दो वेराइटीज क्रिएट हो गई, ह्यूमन एंड चिंपैंजी, ठीक है. मीन्स ये दोनों ही चीजें वहां पर काम करी हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में. इसका मतलब है कि जो ह्यूमंस एंड चिंपैंजी हैं उनका जो कॉमन एंसेस्टर था वो ना तो ह्यूमन था ना तो चिंपैंजी था, वो बिल्कुल एक अलग इंडिविजुअल था. ओके, लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों चीजें कैसे काम करेंगी? नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, नेचर ने इन दो फॉर्म्स को सिलेक्ट किया. ओके, अब यहाँ पे देखो इस केस में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही फॉर्म सरवाइव कर पाई और दूसरी जो वो नहीं कर पाई, ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पे दोनों फॉर्म्स जो है वो को एग्जिस्ट करी. दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि न्यू ऑरिजिन का मतलब ये नहीं होता है कि एक स्पीशीज डिसअपेयर ही हो जाएगी. यहाँ भी नेचर का सिलेक्शन ही हुआ, लेकिन यहाँ पे दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट करी जो पुराने एंसेस्टर से डेवलप करी. ऐसा नहीं है कि चिंपैंजी खत्म हो गए और ह्यूमंस बेस्ट एग्जिस्ट करे. नहीं, कहने का मतलब है कि दो स्पीशीज एक साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उनका अपना अपना एक सेपरेट वे होगा कि उन्होंने कैसे इवोल्यूट करना है, कैसे रहना है. ठीक है, दीज बोथ हैव डिफरेंट देयर ओन वेज. ओके, नाउ दैट मीन्स इवोल्यूशन इज सिंपली अ जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड शेपिंग डाइवर्सिटी बाय इन्वायरमेंटल सिलेक्शन. ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में इवोल्यूशन का मतलब बोला जाए तो क्या हुआ? दैट जनरेशन ऑफ द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या होता है? विविधता, कि बहुत सारी जी अगर वैरायटी क्रिएट हो रही है तो उसका मतलब इवोल्यूशन है. एंड शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल सिलेक्शन, और जिन जिन चीजों को एनवायरमेंट सिलेक्ट कर रहा है उसको एक प्रॉपर शेप में रखना. समझ रहे हैं? कहने का मतलब सिर्फ विविधता लाना, वेराइटीज एंड वेरिएशंस जिसको आप बोलते हो, वही इवोल्यूशन है बेसिकली. और उस चीज को मेंटेन करके रखना इवोल्यूशन है. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक चीज थी, एक नई फॉर्म बनी, लेकिन अगले साल वो फिर से दोबारा पुरानी फॉर्म में आ गई तो उसको इवोल्यूशन बोल दोगे? नहीं, इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस लॉन्ग प्रोसेस. ओके, नाउ इवोल्यूशन में होता क्या है? एक चीज है जो प्रोग्रेस करती है. क्या चीज है जो इवोल्यूशन में प्रोग्रेशन करती है? देखिए कुछ मतलब इवोल्यूशन इज शुडंट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, इज अ डिफरेंट थिंग. इवोल्यूशन तो एक वेरिएशन है, इवोल्यूशन प्रोग्रेस नहीं है. प्रोग्रेस आप कैसे है कि आप वैसे ही हो लेकिन आपकी स्थिति में चेंज आ गया, दैट इज अ प्रोग्रेस. इवोल्यूशन मीन्स आप तो बॉडी के लेवल पर बहुत सारी वेरिएशंस आप में जनरेट हो रही हैं, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी जैसे जैसे मॉडिफाई हुई वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती गई. जैसे अभी ह्यूमन एवोल्यूशन देखेंगे उसमें भी आप पाएंगे कि आज का जो ह्यूमन है वो पुराने वाले ह्यूमन से क्या ज्यादा मॉडिफाइड है. ओके, मॉडिफिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज का बढ़ते जाना बॉडी के डिजाइन में, बॉडी डिजाइन चेंज हो जाते हैं, दैट इज द इवोल्यूशन. नाउ येट समटाइम्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि न्यू फॉर्म्स हमेशा एग्जिस्ट करती रहें और इवोल्यूशन होना बहुत अच्छी बात है. इन एवरी केस इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि इवोल्यूशन होगा तो वो बहुत अच्छी बात है. कई बार जो ऑल्डर वेराइटीज हैं, बिकॉज इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि न्यू वेराइटीज क्रिएट हो रही हैं, लेकिन सम टाइम ऑल्डर वेराइटीज ऑल्सो एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन टूडेज टाइम.
and they do the best survival, they give the best for survival. For example, many bacteria जो इतने साल पहले जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, and still they are surviving according to the environment. They have the ability to cope up with the environment. Okay, so this is all about कि progress एक अलग चीज है और इवोल्यूशन एक अलग चीज है. इवोल्यूशन का मतलब है वेरिएशन, जेनेटिक लेवल पे, बॉडी लेवल पे डिफरेंस. प्रोग्रेस तो कुछ भी हो सकती है. आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेस, बट दैट इज नॉट अ इवोल्यूशन. Now let's talk about human evolution in brief. Okay, see, human evolution is a very long process. Okay, बहुत सारी species आई, humans की भी बहुत सारी आई, बहुत सारी गई, लेकिन ultimately जो हमें end species जो कि हम हैं, हम लोगों को क्या species नाम दिया जाता है? We are Homo sapiens. क्या बोला जाता है? Homo sapiens हैं हम. ओके, इससे पहले भी बहुत सारी स्पीशीज थी ह्यूमन बींग्स की. ह्यूमन इवोल्यूशन इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. ओके, बट वी विल स्टडी इट इन अ ब्रीफ ओनली. अब देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन के एविडेंसेस कैसे मिलते हैं. जैसे कि नॉर्मल किसी इवोल्यूशन के मिलते हैं ना, जब भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, वी हैव स्टडीड. क्या क्या टूल्स हो सकते हैं? या तो एक्सकैवेशन मीन्स खुदाई, डिगिंग अप, है ना. सेकेंड हो सकता है टाइम डेटिंग, आपको मैंने सिखाई थी, आइसोटॉप्स के बेसिस पे होती है. फॉसिल्स, आप फॉसिल्स अगर आपको कहीं मिलते हैं एंड यू हैव सम आइडिया दैट ये ऐसा हो सकता है, हमारा ओरिजिन यहाँ से हो सकता है, तो आइडिया एक लग सकता है. नेक्स्ट इज डीएनए सीक्वेंसिंग. डीएनए हम मैच करेंगे. ओके, डीएनए की सीक्वेंसिंग देखेंगे कि किन स्पीशीज में ये सेम है, कहाँ से हमारा ओरिजिन हो सकता है. नाउ व्हाट इज द इंक्रीज डाइवर्सिटी. या देखिए क्या होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी बढ़ती गई. इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट डाइवर्सिटी मीन्स दैट इंक्रीज या इवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज डाइवर्सिटी. ओके, सो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन रेसेस में भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विविधता आई. ठीक है, बहुत ज़्यादा विविधताएं आई ह्यूमन रेसेस में भी. ह्यूमन रेसेस का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन काइंड, जो इतने समय से मानव चला आ रहा है, ह्यूमन चला आ रहा है, उस ह्यूमन में बहुत सारी वैरायटी, डाइवर्सिटी आई. जैसे सबसे कॉमन कैरेक्टर अगर हम ले लें, स्किन कलर. स्किन कलर में बहुत ज़्यादा चेंज आया. पहले जैसे बहुत अलग अलग तरह के स्किन कलर, पहले इतनी वैरायटीज नहीं होती थी स्किन कलर की, बट आज आप देखते हो आपको हर एक प्रजाति के लोग मिलते हैं, जैसे येलो, ब्लैक, ब्राउन, वाइट. अब देखिए पहले क्यों नहीं इतनी वैरायटीज होती थी, इसका कारण ये हो सकता है, पहले लोग क्या करते थे, जैसे अफ्रीका से हमारा ओरिजिन हुआ है, पहले ये जान लीजिए हमारा ओरिजिन कहाँ से, अफ्रीका से. यूजुअली वी ऑल ह्यूमन बींग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीका. लेकिन अब आप सोचिए, पहले ना इतने चलने फिरने के साधन नहीं थे, पहले सिर्फ पैदल चलना पड़ता था, तो लोग यूजुअली एक ही जगह पे आपको ज़्यादा मिलेंगे. जैसे अफ्रीका से ओरिजिन हुआ तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स थे. फिर उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, धीरे धीरे पैदल ट्रैवल करना शुरू किया, पैदल चलते गए चलते गए चलते गए, एंड अल्टीमेटली वो डिफरेंट डिफरेंट न्यू एरियाज में जाके पहुंचे. अब वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग थी और अफ्रीका की एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग थी. टेम्परेचर अलग था, प्रेशर वहाँ पे अलग था, ह्यूमिडिटी लेवल अलग था, हर चीज़ वहाँ पर अलग अलग थी, वेरी की चीजें. तो जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं. ओके, वैसे ही हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कॉप अप करती है. तो डिफरेंट डिफरेंट स्किन कलर कब मिले, जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया. पहले इतनी इवोल्यूशन नहीं थी स्किन कलर में. ओके, आई हैव टोल्ड यू द रीजन. सो दिस इज द ह्यूमन इवोल्यूशन. ओके,